और एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड में मैं आप लोग को अपने मूलियों के प्लांट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने प्लास्टिक की बोतल्स में उगाए हैं। इनके लिए जो मैंने प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ की हैं, ये नॉर्मल सोडा वाटर बोतल्स हैं जिनमें हम लोग पेप्सी वगैरह लेके आते हैं। तो ये बोतल्स हमारे घर में काफ़ी सारी खाली पड़ी होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको यूज़ किया जाए। अभी इनमें से कुछ मूलियाँ देखने में काफ़ी मोटी लग रही हैं, तो उनको भी मैं निकालूंगा भी सही, और साथ में मैं आप लोग को मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनको मैंने किस तरीके से बॉटल्स में उगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो ये है मेरे बॉटल्स में उगाए गए मूलियों के प्लांट्स। इनको मैंने यहाँ पे तकरीबन 55 दिन पहले लगाया था, और इनके मैंने सीड्स लगाए थे। हर बॉटल में मैंने दो दो तीन तीन सीड्स लगा दिए थे, और जब उसमें से प्लांट्स निकले तो फिर मैंने थिनिंग की और हर बॉटल में सिर्फ एक ही प्लांट रहने दिया। सो ये जो बॉटल्स हैं नॉर्मल पेप्सी वाली बॉटल्स हैं, और मैंने इनकी ऊपर वाली जगह कट कर ली, और फिर मैंने हर बॉटल पे इस तरीके से जो है वो 3-3 4-4 कट लगाए। तो मैंने चाह रहा था कि अगर इनमें जब मूली ग्रो करे और मूली मोटा होना चाहे तो थोड़ी सी बॉटल की जो है वो टेंशन लूज़ हो जाए, इस तरीके से मैंने कट लगाए। और फिर अगर इनमें मूली जो है वो मोटा होना चाहे तो मोटा हो सके। इसका पता नहीं कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम हुआ कि इधर जो मैंने कट लगाए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कट हैं, तो जब मैं ऊपर से इन मूलियों को पानी देता था तो पानी इन कट्स से जो है वो होके बाहर चला जाता था। इस वजह से फिर मुझे हर रोज़ ही इनको पानी लगाना पड़ता था। मूलियाँ जो हैं ये ठंडे मौसम की सब्ज़ी हैं, और पाकिस्तान इंडिया में अमूमन इनको सितंबर में लगाना शुरू किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से बॉटल्स में मूलियाँ उगाना चाहते हो तो फिर इनको आप लोगों ने लाजमी ठंडे दिनों में लगाना होगा। जब मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और गर्मी कम हो जाए फिर ही आप इनमें लगा सकते हो, क्योंकि इन बॉटल्स में मिट्टी बहुत ज़्यादा कम आती है। तो अगर ये बॉटल्स जो है वो धूप पे रह जाएँ तो फिर ये बॉटल्स बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। इस वजह से इनके जो पत्ते हैं फिर ये मुरझा जाते हैं, पौधे इनमें मुरझा जाते हैं। तो इनको मैंने जब से उगाया है अब तक मैंने इन पे दोपहर वाली धूप नहीं पड़ने दी। मैंने इनका इस तरीके से शेड इनके ऊपर अरेंज किया था कि सुबह वाली धूप पड़ती थी और असर के टाइम वाली धूप पड़ती थी। दोपहर वाली जो धूप है अगर इन पे पड़े तो, क्योंकि बहुत ही कम मिट्टी है और बॉटल्स भी प्लास्टिक की हैं, तो फिर ये हीट अप हो जाते हैं और फिर पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं। ये एक दो दिन मुझसे रह भी गए थे दोपहर की धूप में, और उस वक्त सारे पौधे मुरझा गए थे, और एक दो पौधे जैसे कि ये वाला और ये वाला जो है इनके भी पत्ते बहुत थोड़े थोड़े हैं। इसी वजह से हैं कि इनके सारे पत्ते मुरझा गए थे, और फिर ये पत्ते इनके दोबारा ग्रो किए। आप लोग गार्डन में मूलियों को लगाएं तो वो तकरीबन 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती हैं, और इन बॉटल्स में मुझे लगाए हुए मूलियों को तकरीबन 55 से 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, और अब जाके जो है इनका साइज़ मुझे अच्छा लग रहा है। अभी देखने में ये लग रहा है कि मूलियों ने नीचे वाला बॉटल का जो एंड है वो टच कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी सारी ऊपर भी निकल आई हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने नीचे वाली जगह टच की और आगे जाने की जगह नहीं थी, तो फिर मूलियाँ जो है वो ऊपर वाली साइड में निकलना शुरू हो गई हैं। अभी मैं इनको निकालता हूँ तो पता भी लग जाएगा। वैसे देखने में ये वाली मूली काफ़ी मोटी लग रही है, और अभी देखते हैं कि अंदर से ये कैसी है। तो इतनी अगर मोटी ये एंड तक हुई तो फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साइज़ है बॉटल्स में, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि बॉटल्स में इतनी मोटी मूलियाँ मुझे मिलेंगी। मिट्टी क्योंकि बहुत ही कम है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो मिट्टी मैंने बॉटल्स में यूज़ की है इसमें मैंने हाफ़ जो है वो कंपोस्ट है, हाफ़ मिट्टी है। तो कंपोस्ट और मिट्टी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया था, फिर मैंने इन बॉटल्स को उसे भर लिया था। कंपोस्ट जो होता है ये मिट्टी को सख्त नहीं होने देता है, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसमें कंपोस्ट यूज़ किया था, ताकि इन बॉटल्स में जो है वो मिट्टी सख्त ना हो और मूलियाँ अगर मोटा होना चाहें तो हो सकें। तो अभी फिर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या साइज़ हमें मिलता है। इसमें अभी ये दो मूलियाँ जो है मुझे काफ़ी मोटी लग रही हैं, तो अभी के लिए मैं इन दो को निकालता हूँ, और बाकी जो है थोड़ा सा पतली लग रही हैं तो उनको कुछ दिन मैं और वेट करता हूँ। तो अभी इन दो को फिर निकालते हैं। पहले इस वाली को मेरे ख्याल में निकाल लें। तो इसमें मैं थोड़ा सा बोतल को हिला जुला लेता हूँ ताकि मूली टूटे नहीं। ऑलराइट, सो ये साइज़ मिला है मुझे बॉटल की मूली का। इसमें अभी देखो नीचे जाके ये थोड़ा सा पतली हो गई, ऊपर से ये काफ़ी मोटी हुई, नीचे जाके पतली हो गई। मेरे ख्याल में नीचे जो है वो दबाव ज़्यादा हो गया था, बोतल बहुत ही तंग है ना, इसलिए शायद ये नीचे जाके पतली हो गई है। फिर भी काफ़ी अच्छा साइज़ है बॉटल में उगाई गई मूली का, ये जो साइज़ है फिर भी काफ़ी अच्छा है, और ये बिल्कुल इस्तेमाल करने के काबिल है। तो अभी एक और निकालते हैं, इसको हटा लेते हैं, वाली निकालते हैं, इसको भी हटा लेते हैं।
ये जो है ये मैंने कांटे लगाए थे इस तरीके से, ये मैंने 3-3 4-4 कांट हर बोतल में लगाए थे। राइट, सो ये भी ठीक ही साइज है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी जो बाकी हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पतली हैं, तो मेरे ख्याल में उनको मैं कुछ दिन रहने दूंगा। और व्यूअर, सो अगर आप लोग बॉटल्स में मूलियाँ उगाओ तो ऐसा साइज़ जो है वो एक्सपेक्ट करें। मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, इससे बड़ी मूलियाँ उगाना बॉटल में बहुत ही मुश्किल होगा। और व्यूअर्स, सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को तो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी ज़रूर सब्जियां उगाइएगा। तो अभी के लिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।